हाय फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज में। आज हमने आपके लिए लाया है 14 इंच एक टीवी का ये वर्टिकल प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस टीवी को हमने खोल के रखा है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे इस फॉल्ट का कैसे मरम्मत किया जाएगा। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं फॉल्ट। देखिए, ग्लास में दिख रहा है ये वर्टिकल लाइन का रो चैनल का दाग आ रहा है। ये रहा दोस्तों। अब शुरू करते हैं इसका काम, देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तब तक हम कैमरा को एक स्टैंड में लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इस टीवी का मैंने फॉल्ट दिखाया। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा वोल्टेज और आईसी कि किस में से ये वर्टिकल लाइन आ रहा है। तो इसके लिए हमने मीटर को 200 रेंज में सेट कर लिया और मीटर के एक ब्लॉट को हमने ग्राउंड में लगा दिया। अब चलिए देखते हैं क्या वोल्टेज हमारा सब कुछ सही है या गलत है। वोल्टेज तो गलत है, इसलिए हमारा स्क्रीन में वो प्रॉब्लम है। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा 110 वोल्ट। 110 वोल्ट देखिए 113 वोल्ट है, यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल सही है। फिर हमको चेक करना पड़ेगा वर्टिकल लाइन में 35 वोल्ट को। ये वर्टिकल लाइन देखना चाहिए कि कितने वोल्टेज में चल रहा है। वर्टिकल लाइन से बहुत सारे वोल्टेज में चलता है, तो ये 25 वोल्ट का है या 35 वोल्ट का है, ये हमको देखना पड़ेगा पहले। तो आइए हम देख लेते हैं वर्टिकल आईसी का जो वोल्टेज इनपुट होता है वो कितना वोल्टेज है। ये देखिए 26 वोल्ट हमको वर्टिकल आईसी में वोल्टेज भी जा रहा है। और हर एक प्रॉब्लम को हमको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हर एक वोल्टेज को। ये 16 वोल्ट साउंड सेक्शन के लिए है, ये भी सही है। और ये पे 11 वोल्ट जो हमारे प्रोसेसर आईसी के लिए 5 वोल्ट होके जाता है, उसके लिए ये वोल्टेज है। तो यहाँ पर वो दोस्तों सभी वोल्टेज ओके है, फिर भी हमारे डिस्प्ले में अभी भी वही लाइन है। हम आपको दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं कैमरा को घूम के ग्लास में। अब देखिए ग्लास में देख लीजिए, कोई वर्टिकल लाइन है, पूरा स्क्रीन में लाइन नहीं है। तो अब वोल्टेज तो हमने चेक कर लिया, सभी ठीक है। और एक वोल्टेज है 180 वोल्ट जो बेस में जाता है, वो वोल्टेज को हम देख लेते हैं। ये 153 वोल्टेज है। ये पूरा स्क्रीन खुल जाने के बाद ये 180 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक वोल्टेज ओके है, फिर भी हमारा स्क्रीन पे वो लाइन आ रहा है। तो इसके लिए हम पहले अनप्लग कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर बेस में देखिए आप, कुछ हमको ड्राई दिखा रहा है, ड्राई दिख रहा है। तो इस ड्राई को हम पहले सोल्डरिंग करेंगे और सोल्डरिंग करने के बाद एक बार चला के देखेंगे। कभी ये ड्राई की वजह से भी हो जाते हैं। तो आइए फटाफट हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। एक बार बेस को भी हम रीसोल्ड कर रहा है, बेस को हर एक पिन को हम रीसोल्ड कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें से भी प्रॉब्लम ऐसा आता है कभी वर्टिकल आईसी में भी प्रॉब्लम है। पहले हमको तो ये बेस का जो पॉइंट है वो पॉइंट हमको थोड़ा सोल्डरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है लूज़ हो गया। तो अब हम एक बार फिर से ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर को भी रीसोल्ड कर दे रहे हैं।
क्योंकि कलर का भी इशू है। मेरे को लगता है कि वो लाइन ब्लू होना चाहिए था, लेकिन लाइन तो ग्रीन ब्लू दोनों मिक्स है। इसलिए कलर का कोई इशू ना आए, तो इसलिए हम पहले से हमको दिखाई पड़ गया यहाँ पे लूज़, तो हम पहले ही यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हम वो एक बार वर्टिकल सेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि वर्टिकल सेक्शन में कहीं कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वर्टिकल लाइन आ जाता है, कभी यॉक की ख़राब की वजह से भी ये लाइन होता है। तो इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्टिकल सेक्शन में एक बार झांक के देखेंगे कि वहाँ पे फॉल्ट कहाँ से फॉल्ट आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमको लूज़ दिखाई दे रहा है। हम सोल्डरिंग करने बिना छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ इसको, क्योंकि हमको लूज़ अच्छा नहीं लगता है। इस लूज़ की वजह से बहुत दिक्कतें आती है, बहुत प्रॉब्लम, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना हो सके आप लोग दोस्तों, जैसे ही आप सर्किट बोर्ड को वॉच करते हो तो उसके टाइम में अगर आपको लूज़ दिखाई दे कोई भी पार्ट्स में, सोल्डरिंग छूट गया, तो उसको पहले आप सोल्डरिंग कर लीजिए। उसके बाद आप उसके में क्या खराबी है उसको आप रिपेयर करना, क्योंकि कभी कभार लूज़ की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम दिखाई देता है, जो हमको पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ को हमको रिपेयर करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट्स ख़राब हो गया। तो इसलिए जब भी आपको कोई सर्किट आप खोले, सर्किट को वॉच कर रहे हैं, तो उसकी टाइम पे अगर आपको लूज़ दिखाई दे रहा है, ड्राई शोल्डर दिखाई दे रहा है, तो पहले आप उसको रिसोल्ट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना फॉल्ट का सर्विस कीजिए। एक भी ड्राई शोल्डर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर से अगर ड्राई शोल्डर रहेगा तो अंदर से कनेक्टिंग मिस हो जाएगा, तो आपको पकड़ने में, समझने में प्रॉब्लम आएगा कि फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। चलिए, एक बार हमने इसको सोल्डरिंग कर लिया, आप हम इसको एक बार प्लग लगा के देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कितना दूर तक गया। ये वोल्टेज भी हमारा सही आ रहा है। और जी नहीं दोस्तों, अभी भी आप ग्लास में देखिए प्रॉब्लम वही है। तो अब चलिए हम वर्टिकल सेक्शन में अब देखते हैं वर्टिकल सेक्शन में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो मैंने टीवी को अनप्लग कर दिया। अनप्लग करने के बाद ये हमारा जो सामने का सेंसर का पॉइंट था वो हमने निकल लिया। अब ये रहा वर्टिकल सेक्शन, जहाँ में 7 पिन का आईसी लगा रहता है, तो वो वर्टिकल सेक्शन होता है। और यो का कनेक्शन पकड़ के भी आप वर्टिकल सेक्शन में आ सकते हैं कि कहाँ है वर्टिकल सेक्शन और कहाँ है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो दोस्तों देखते हैं इस वर्टिकल सेक्शन में। ये देखिए दोस्तों, हमको लूज़ दिखाई दे रहा है सर्किट में, बहुत सारे लूज़ है, बहुत। पहले हम इस ड्राई शोल्डर को सोल्ड करेंगे, रीसोल्ड करेंगे। ये रहा, ये पॉइंट ड्राई शोल्डर हो गया है, देख। अब दोस्तों हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए, ये वर्टिकल आईसी का सप्लाई का कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का वो प्लेग हिल रहा है, और ये कैपेसिटर देखिए ऊपर से थोड़ा सा फूल गया, ठीक है ना। तो वर्टिकल सेक्शन में अगर कोई भी कैपेसिटर फूल जाता है तो उसको तुरंत चेंज करना पड़ता है, नहीं तो वर्टिकल सेक्शन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो एक तो हमारा ये निकला, और देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमको ड्राई दिख रहा है,
यहाँ पे बहुत हमको ड्राई दिख रहा है। यह आईसी की पॉइंट, ये देखिए एक हमको कैमरा देख चला, ये है एक ड्राई पॉइंट। ये फट गया, देखिए आप भी देख सकते हैं कि फट गया साइड से। तो बहुत बहुत ड्राई सोल्डर हो गया इस बोर्ड में। बहुत पुराना टीवी है इसलिए ऐसा होता है। चलने के टाइम हीट होता है, तो हीट होने के बाद वो हमारा जो रंग होता है वो थोड़ा पिघल जाता है और ऐसे ड्राई शोल्डर बना देते हैं। तो आइए हम इसको एक बार फिर से रीसोल्ड करते हैं, और रीसोल्ड करने के बाद हम एक बार फिर चला के देखेंगे। तो जैसे कि हमने दिखाया कि ये पॉइंट हमको लूज दिखाई दिया, हम इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। और इसके बाद ये हम एक बार आईसी को भी रीसोल्ट कर देता हूँ। आईसी में भी ड्राई हो सकता है क्योंकि आईसी हीट होता है, बहुत हीट होने की वजह से वो सोल्डरिंग गल जाता है, फिर ड्राई बन जाता है। तो हम पहले ड्राई को रीसोल्ट कर लेते हैं। अब बने रहिए मेरे चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज में। हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान सबको देना चाहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनने में ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत, तभी जाके एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बन पाता है। और आजकल जैसे जैसे डिवाइस बाज़ार में आ रहा है, तो वो तो पुराना हम टेक्नीशियन फेल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने काम कर रहा है उसके बारे में जान के। जितना भी देखिए आप, अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बन गया ना, तो बाज़ार में जितने सारे भी प्रोडक्ट आए, तो उसका जो प्राइमरी होता है, उस गैजेट का जो प्राइमरी बेसिक होता है ना, वो एक ही होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह से गुजरता है, वही डीसी लाइन, वही सर्किट वगैरह सभी लेकर बनता है, तो बेसिक एक ही रहता है। हाँ, पहले आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बन जाना चाहिए, और एक टेक्नीशियन बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत भाइयों। ऐसे ही कोई टेक्नीशियन नहीं बन जाता है। ये कोई पढ़ाई नहीं है कि चलो पढ़ लिया, याद कर लिया और फिर एग्ज़ाम में जाके लिख दिया। ये नहीं है। कभी कभी पढ़ाई की बाहर से भी क्वेश्चन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इस बोर्ड में जितना भी ड्राई शोल्डर हमको दिख रहा है, हम उसको रीसोल्ट कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को तब तक ये सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल का घंटी दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, आपको सब्सक्राइब करने में पैसा तो नहीं लगेगा। जब भी हम कोई नया वीडियो छोड़ेंगे, अपलोड करेंगे ना, तब सबसे पहले आप ही को पता चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। और अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना। एक लाइक देने में क्या आता जाता है। अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे, मेरा वीडियो जितना देखोगे, हमको भी और भी इंटरेस्ट लगता है वीडियो बनाने में, कि चलो मेरे वीडियो देख तो रहा है, किसी न किसी भाई को फ़ायदा ज़रूर होता है, और होना भी चाहिए। हम लुका छुपी नहीं करते। यूट्यूब में बहुत सा चैनल है जो ही फेक दिखाता है, हम वही फेक पे कुछ नहीं दिखाता है। हर रियल काम हम दिखाते हैं, जो हमारे शॉप में होता है वही काम हम अपलोड करते हैं रिकॉर्डिंग करके। और आप लोगों की साथ अगर बने रहे तो हमको और भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी लिंक में दिया हुआ है। आप मुझे फ़ोन करके भी और मैसेज करके, व्हाट्सएप करके भी आपने
आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे फॉल्ट को, आपका फॉल्ट सक्सेस करने की मदद करेंगे। तो हमने अभी तक तो जितना ड्राई सोल्डर था वो हमने रिसोल्ड कर लिया। एक बार फिर लगा के देखते हैं कि क्या होता है, हमारा वो वर्टिकल लाइन गया कि नहीं गया। तो जैसे कि दोस्तों हमने तो वो लगा दिया, अभी हम दिखाते हैं आपको आने की मदद से। देखिए वर्टिकल लाइन अभी भी नहीं गया। तो अब एक और काम बाकी है, उसके बाद ही हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। वो क्या है, वो जो ये कंडेंसर फुल गया, इस कंडेंसर को हमको निकाल के दूसरा कंडेंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से अनप्लग कर रहा हूँ। ये कंडेंसर को हमने निकालना है क्योंकि ये तो फुल गया ना। और ये कंडेंसर का वैल्यू क्या है ये भी हम आपको दिखा रहा है। देखिए ये कंडेंसर जो ऊपर से फुल गया, आपको पता चल रहा है, देखिए फुल गया थोड़ा सा ऊपर से। तो इस कैमरा को इस कंडेंसर को हमको चेंज करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितना दिखा रहा है हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये रहा दोस्तों, इसका वैल्यू है 1000 mFD 25 वोल्ट दिख रहा है ना। तो हम देखिए यहाँ पर जो कंडेंसर था, यहाँ पर इस कंडेंसर को हमने निकाला क्योंकि ये कंडेंसर फुल गया था। और अब हम इसकी जगह पे एक नया वाला कंडेंसर लगाएंगे। फिर एक बार लाइन देके हमको स्क्रीन में देखना पड़ेगा कि फॉल्ट सक्सेस हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो अब हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। हम कंडेंसर नया वाला कंडेंसर लेंगे। ये रहा दोस्तों 1000 mFD 25 वोल्ट का नया वाला कंडेंसर। हम इस कंडेंसर को इसमें डालेंगे, लगाएंगे, फिर एक बार पावर देके हम इसको चेक करेंगे इसका प्रॉब्लम सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर जो हमारा था हमने इसको डाल दिया। अब हम इसको सोल्डरिंग कर दे रहा है। दोस्तों मेरे शॉप में हर तरह के काम होता है। आपको चाहे साउंड सिस्टम का काम करना हो या मोबाइल का हो या टीवी का, सभी काम यहाँ पे शॉप में होता है। तो ये हमने लगा दिया कैपेसिटर को। तो हम और एक बार चला के देखते हैं क्या होता है। चलिए हमने इसको लाइन दे दिया। जी नहीं दोस्तों, देखिए अभी भी नहीं बना। तो एक जगह पे हमको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, देख रहा है यह हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट है जो लूज़ हो गया। इसको भी हम एक बार रिसोल्व
कर देते हैं। देखिए टीवी अगर पूरा ना होता है ना तो ये ड्राई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, और ड्राई का प्रॉब्लम है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का यमदूत है, इतना परेशान करेगा आपको कि आप अच्छा ही नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमको लगता है इसका आईसी जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि ये देखिए आप शीशे में देखिए अभी भी वही वर्टिकल लाइन है और ग्रीन कलर का है, ये ब्लू कलर का होना चाहिए। तो अब हमको इस वर्टिकल आईसी को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टिकल आईसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए आप आईसी सही है कि गलत है, ये हमको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जब आप उंगली दोगे ना, अर्थिंग दोगे, तो स्क्रीन में क्या होगा, अगर आईसी सही है तो दूसरे जगह में फॉल्ट है तो स्क्रीन में क्या होगा, थोड़ा वर्टिकल ऊपर नीचे होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आईसी ख़राब है, ऐसे ही है। और अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, वर्टिकल ऐसे ही खड़ा है, तो आप समझ लेना कि आईसी ही पूरा ख़राब हो गया। हमने एक बार वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये रहा दोस्तों, देखिए आप शीशे में फॉलो कीजिए। हम हमारा टीवी उस तरफ घुमा हुआ है और हमारे सामने में शीशा नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखा रहा है आपको। ये देखिए हमने थोड़ा उस वर्टिकल आईसी के ऊपर उंगली रखा, तो देखिए कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइन ऐसे ही खड़ा है। इसका मतलब है यहाँ का जो आईसी है वो तो ख़राब हो गया। अगर आईसी सही होता तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता वर्टिकल का, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हमको पता चल गया कि इस टीवी का वर्टिकल आईसी ख़राब हो गया, इसकी वजह से ये हो रहा है। अब हम इसका वोल्टेज को चेक करके देखते हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं कि वोल्टेज हमको कितना रहना चाहिए, क्या क्या है। तो पहले हम वर्टिकल आईसी का जो सप्लाई वोल्टेज है वो टेस्ट करेंगे। ये नहीं, ये वाला 26 वोल्ट, ये वर्टिकल आईसी है, आ रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों वोल्टेज, ये 25 वोल्ट हमारा आईसी में इनपुट हो रहा है, लेकिन 26 वोल्ट यहाँ भी है, ग्राउंड लाइन है, फिर भी वर्टिकल है। इसमें आईसी में वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है, तो ये आईसी ही ख़राब हो गया, ये हमको अच्छी तरह से पता चल गया। अब हम इस आईसी को निकाल देंगे, फिर यहाँ पे एक नया आईसी लगाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ये हमने इसी को सोल्डरिंग छुटा दिया। अब इसका जो
नट है और निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे जगह पे नट लगा दिया और स्क्रू ड्राइवर भी जाने में शर्मा रहा है। देखते हैं पीछे से खोला जाता है कि नहीं। ओह नो, ये ऐसे जगह पे नट को अटक दिया ना, क्योंकि इसके खोलने में बहुत दिक्कत आ रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खोलना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे को लगाएगा कैसे। चलो शुक्र है ये नट तो लूज हो गया। नट को हम दोस्तों ये नट हमने खोल लिया। ये रहा वर्टिकल आईसी, इसका नंबर चलो एक बार देख लेते हैं। इसका नंबर है LA78040B, यानी 78044। तो ये ऐसी अभी है क्या हमारे पास, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत तो पुराना हो गया ना। ये टीवी अभी है, हम LCD LED में काम करते हैं, फिर भी ये आ गया मेरे कस्टमर का, हम ना भी कर नहीं पाया, इसको ठीक कर देना पड़ेगा। अब एक बार हम देख लेते हैं हमारे सी है कि नहीं, और सर्किट को भी एक बार फिर से हम वॉच कर लेते हैं, कहीं और भी ड्राई सोल्डर तो नहीं है। ड्राई सोल्डर तो है और बहुत दिख रहा है हमको, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है ये हमको 2 जगह पे और मिला ड्राई सोल्डर। हम इसको पहले सोल्डरिंग कर लेंगे, नहीं तो बाद में चूक जाएगा। ये साउंड सेक्शन में हमको ड्राई दिखा, ये साउंड सेक्शन में हमको ड्राई दिखा। क्योंकि दोस्तों साउंड सेक्शन में भी आईसी हीट होता है, पल्स हीट होता है। जब साउंड अब बढ़ाते हो तो तब भी आप साउंड सेक्शन में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे आप सर्किट को खोले, अगर आपको दिख रहा है ड्राई सोल्डर, पहले आप उसको रिसोल्व कीजिए, जिसके बाद आप सर्किट को सर्विसिंग के लिए देखिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। दोस्तों ये हम बारी बारी बता रहा है कि जैसे भी आपको ड्राई सोल्डर कहीं भी दिख रहा है, इसको पहले आप रिसोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप सर्किट को रिपेयर कीजिए, नहीं तो आपको कभी भी फॉल्ट का पता नहीं चलेगा अगर ड्राई सोल्डर आप पहले नहीं रिसोल्व करोगे तो। जितना ड्राई सोल्डर आपको दिख रहा है, जितना बोर्ड में जितना भी दिख रहा है, अगर पूरा बोर्ड में ड्राई सोल्डर है तो पूरा बोर्ड को ही आप रिसोल्व कीजिए, क्योंकि ड्राई सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होता है। कभी कभार ड्राई सोल्डर की वजह से आईसी भी हमको ख़राब हो जाता है, जिसमें माइनस वोल्टेज का काम होता है, वहाँ पे अगर ड्राई सोल्डर हो जाए ना तो समझो आईसी का तो ख़राब होगा ही होगा।
ये 100% गारंटी है। जहाँ में एडजस्टेबल वेरिएबल सेक्शन बनता है सर्किट में, वहाँ पे अगर ड्राई सोल्डर होता है तो वहाँ का जो ट्रांजिस्टर मॉस्फेट रहता है वो भी ख़राब हो जाएगा इस ड्राई सोल्डर की वजह से। तो पहले आपको सर्किट में अगर ड्राई सोल्डर दिख रहा है तो पहले आप उसको रिसोल्ड कीजिए, उसके बाद ही सर्किट को आप सर्विस के लिए देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। दोस्तों बोला ना, हम बार बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने में बहुत मज़ा आता है। मज़ा तो आता है दोस्तों जब आप काम पूरा सीख जाओगे तो, और वो ऐसा एक मज़ा है ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीख जाने के बाद ही मिलेगा। तो चलिए हम एक बार आईसी को देख लेते हैं। जैसे कि देख रहे हो हमारा ये भाटिकल आईसी अब हमने ले आया एक, मेरे पास था एक, तो हम एक आईसी को इसमें लगाए गए। फिर देखते हैं भाटिकल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता कि नहीं। तो इसे हम हीट सिंक के साथ जोड़ दे रहे हैं। इसका हीट सिंक लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आईसी बहुत हीट होता है। कभी भी आप बिना हीट सिंक के इसमें लाइन इनपुट मत कीजिए, यह आईसी ख़राब हो जाएगा। हीट सिंक लगा के ही आप इस आईसी में सप्लाई दीजिए। तो ये हमने हीट सिंक के साथ आईसी को लगा दिया। अब इसका नाट हम टाइट कर दे रहे हैं। तो अब इसको हम सोल्ड कर देंगे, फिर लाइन देके टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। इसके दोस्तों हमने इस आईसी को सोल्डरिंग कर दिया। अब हम फिर से एक बार सभी में लाइन इनपुट करते हैं, देखते हैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। आपको भी हम दिखाएंगे। टीवी को पहले चालू होने दीजिए। तो दोस्तों टीवी तो हमारा चालू हो गया, ये आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट है में है, तो पूरा वर्टिकल आ गया। वर्टिकल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका, लेकिन इसमें और भी प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है। इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और इसका डिस्प्ले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो डिस्प्ले देखने के लिए हमको ये का जो कीपैड का लाइन है वो लगाना पड़ेगा। ये कीपैड का लाइन हमने लगा दिया, और अब हम की को दबा के देखते हैं कि इसमें क्या डिस्प्ले आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमें कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है। एक बार मैं इसको शॉर्ट करके देखता हूँ क्या होता है।
ये चिमटे के मदद से हम सिलाई में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा डिस्प्ले में फुल लाइट आ गया। लेकिन अभी भी क्या है दोस्तों, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ और अब हम देखते हैं इसका डिस्प्ले क्या हुआ। तो इससे मैं टीवी को अनप्लग कराया हो, ये बेस को खोलना पड़ेगा कि डिस्प्ले धुंधला हो गया। इस धुंधला को हमको ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं कोड फोट का ही कट तो नहीं गया, क्योंकि कोड कट जाने से ऐसा धुंधलापन हो जाता है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो सब सही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ड्राई हो चुका है। तो इस ड्राई को पहले हम रिसोल्व कर लेते हैं। बताया ना, एक भी ड्राई रहेगा तो आपका सर्किट नहीं चलेगा। इस ड्राई को पहले समझना है और इसको रिसोल्व पहले कर देना है, फिर आप बोर्ड को रिपेयर कीजिए। अभी हमने इसको लगा दिया, लगाने के बाद देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने टीवी को दोस्तों, हमारा टीवी तो चालू हो गया है, लेकिन इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रॉब्लम है, रेट्रेस भी नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो RGB ठीक ही दिखा रहा है। एक बार RGB का वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं और जो 8 वोल्ट आता है हमारा, वो भी चेक कर लेते हैं। तो मीटर को मैंने 20-200 रेंज में सेट कर लिया। और चलिए हम देख लेते हैं इसका RGB वोल्टेज। तो ये रहा 5 वोल्ट है। ये लगभग 8 वोल्ट तक होना चाहिए। ये वोल्टेज हमको कम मिल रहा है। और इधर में यह है ब्लू पॉइंट, यह है ग्रीन पॉइंट, ये है रेड पॉइंट। RGB में वोल्टेज सही आ रहा है, ये ग्राउंड पॉइंट है। और इधर में जो 8 वोल्ट आना चाहिए वो 5 वोल्ट आ रहा है। तो चलिए एक बार IC के ऊपर देख लेते हैं। अगर IC भी ड्राई है तो ये हो प्रॉब्लम आ सकता है। कीपैड में वोल्टेज हमारा कितना मिल रहा है देख लेते हैं एक बार। कीपैड में वोल्टेज मिल रहा है 1.2 वोल्ट। ये वोल्टेज भी हमको थोड़ा कम आ रहा है, इसको और ज़्यादा होना चाहिए। लगभग 2.3 से 3 पॉइंट तक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वोल्टेज घट गया। भी इसमें काम भी नहीं हो रहा है। IR सेंसर का देख लेते हैं वोल्टेज एक बार।
आयर सेंसर में तो वोल्टेज है ही नहीं। फिर से एक बार जैक खोल के हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट मिसिंग है। मेमोरी आईसी में है 5 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिसिंग है। तो यहाँ का 5 वोल्ट पहले ठीक करना पड़ेगा। 5 वोल्ट कहाँ से आता है हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से हमको 5 वोल्ट मिल रहा है। 5 वोल्ट का यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है कि वो नहीं आ रहा है अभी हमको करना क्या है, वो 5 वोल्ट का लाइन जो है ठीक करना पड़ेगा। कहाँ पे है 5 वोल्ट देख लेते हैं। दोस्तों हमारा 5 वोल्ट ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 1.3 दिखा रहा है कीपैड में जो वोल्टेज। चेक कर लेना पड़ेगा कि 5 वोल्ट लाइन कहाँ से रेडी हो रहा है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस बोर्ड में के अंदर, कहाँ से वो 5 वोल्ट निकल रहा है यही हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पहले मेमोरी आईसी में चला जाता है। और ये देखिए दोस्तों, एक और ड्राई मिला हमको। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होता है ड्राई। ये देखिए टूट गया, दिख रहे हो ना, ये मेरे जहाँ पे चिमटा लगा हुआ टूट गया। इसको चलो सोल्डरिंग कर देते हैं। फिर एक बार और हम इसका 5 वोल्ट लाइन को चेक करेंगे। 5 वोल्ट हमको मिलना चाहिए, नहीं तो ये आईसी नहीं चालू होगा। मेन प्रोसेसर आईसी जो है वो 5 वोल्ट में चलता है। 5 वोल्ट को हम पहले रेडी कर लेना पड़ेगा। तो हमने टीवी में एक बार फिर से लाइन दे दिया। ये देखिए हमारा यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 4.9, ठीक है ना। और ये देखिए कीपैड में भी हमारा 4.9 आईआर में आ गया और कीपैड में कितना बताया 4.9 आ गया। अभी ये रेडी हो गया। तो अभी करना क्या है, इसका थोड़ा ट्यूनिंग करना पड़ेगा। हम थोड़ी देर में आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है कि जो टीवी है वो बन के रेडी हो चुका। और इसका और भी एक प्रॉब्लम है, वो हम दिखा रहे हैं अभी। तो ये देखिए इसमें तो क्राउन लिखा आ गया। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है और एक वो देखिए आप, बैकग्राउंड का जो वो ग्रीन होकर रह गया, इसको ब्लू होना है।
और घुमा लेते हैं। यहाँ पे जगह दोस्तों बहुत ही कम है, हमारा स्पेस हम ठीक से दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ग्रीन दिखा रहा है, तो हमको वो ब्लू स्किन होना चाहिए, तभी हमारा जो पिक्चर आएगा ना तो सही कलर देगा, आपको पता ही है। तो चलिए इसके लिए हमको एक बार हम शीशे को यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कहाँ से वो प्रॉब्लम आता है। तो हमको इधर बेस में वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। बेस का जो RGB है वो हमको एक बार से चेक करना पड़ेगा। तो बेस आउटपुट का RGB चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए पहले हमने रेड में लगाया, रेड में लगाने के बाद हमको दे रहा है 139 वोल्ट। ये ग्रीन में लगाया, ये दे रहा है 130 वोल्ट। और इधर में आके ये ब्लू में भी आ रहा है 135 वोल्ट। अब क्या है कि अब हमको देखना पड़ेगा कि इसका RGB तो ख़राब नहीं हो गया पिक्चर ट्यूब का। तो इस RGB वोल्टेज तो सही आ रहा है, अब RGB ख़राब है या सही है वो हमको ऐसे टेस्ट करेंगे। हम ऐसे टेस्ट करते हैं, एक ग्राउंड प्लॉट को लेके हम में शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करने के टाइम में रेड आ रहा है, ओके। ब्लू में ब्लू हो गया, ओके। और ग्रीन में भी ग्रीन हो गया। एक ग्रीन, ब्लू, रेड का जो है वो थोड़ा कम गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रेड, ग्रीन, ब्लू। हमारा रेड का जो कैथोड है ना दोस्तों, वो थोड़ा कम हो गया, और ग्रीन का जो कैथोड है थोड़ा ज़्यादा हो गया। वोल्टेज तो लगभग ठीक है। इसको हम एक बार फिर से हम पावर ऑफ कर लेते हैं इसका हम डिगोजिंग लगा के एक बार देखेंगे कि कभी कभार डिगोजिंग की वजह से भी ऐसा कलर हो जाता है। तो डिगोजिंग को हमने लगा दिया, फिर से हमने लाइन बंद किया और फिर देखते हैं स्क्रीन में क्या होता है। दोस्तों देखिए हमारा स्क्रीन अभी बिल्कुल रेडी हो गया, ये आप देख रहे हैं। थोड़ा हमारा कलर पैच आया, तो वो कलर पैच को हम निकाल देंगे। अभी हमारा टीवी जो है वो बन के पूरा तरह से रेडी। हम एक बार आपको स्क्रीन दिखा देते हैं हमारा को ले जाके। ये रहा दोस्तों, देखिए। और जो कलर पैच है वो भी हम निकाल देंगे, तो कैसे निकलेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज में। आज का प्रॉब्लम था CRT 14 इंच टीवी का वर्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, और उसके साथ साथ कलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना। तो जैसे कि हमने बताया दोस्तों, देखिए कितना सारा ड्राई था, हमने रिसोल्ट किया। अब भी ऐसा भी होता है तो आप करते रहिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कंडेंसर खुला हुआ है, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा।
तो उसके बाद ही सभी कलर सही सही आएगा। बने रहिए। हम अभी इसको एक बार से फिर चेक करके आपको सामने से चला के दिखाएगा, और उसके साथ साथ जो कलर का प्रॉब्लम है, कलर का जो इशू है, कलर पैच आ गया, तो वो भी हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम इस वीडियो में दिखाएगा। दोस्तों मैंने एक बार फिर से चालू कर रहा हूँ। चालू करने के बाद चलिए देखते हैं। देखिए इसमें वो तो अभी ये भी मोड में हमने ला लिया। अभी हम इसमें पिक्चर देते हैं। देखते हैं पिक्चर देने के बाद क्या होता है। हमारा जो सेट है वीडियो आउटपुट का, इसमें हम लगा दिया ये कॉर्ड, और हम इसमें वीडियो इनपुट कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि नहीं। ये रहा दोस्तों, हमारा वीडियो तो आ गया। अभी जो ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, अभी ये मैग्नेट का एक इशू है। इसे हम मैग्नेट लेके हटाएंगे। तो ये रहा दोस्तों, साउंड वगैरह हमारा सब कुछ ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैं साउंड को ऑफ कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोग पिक्चर में ध्यान दीजिए कि हम ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा एक मैग्नेट का। ये मेरे हाथ में एक देख सकते हो एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट से हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए जा तो नहीं रहा है, इससे भी हाई मैग्नेट हमको लगेगा इसको हटाने में। तो ये एक हाई वोल्टेज का मैग्नेट ला रहा हूँ। इसको मेरे पास एक सब का मैग्नेट है, हम इससे हटाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम जैसे ही मैग्नेट को पास में ला रहा है, कुछ कलर का इशू हो रहा है, ऐसे ही हमको इस प्रॉब्लम का सॉल्व करना है। तो अभी हमारा पिक्चर क्लियरिटी नहीं है, तो पिक्चर को क्लियरिटी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको देखिए इसमें काम तो नहीं हो रहा है, हमको रिमोट चाहिए। रिमोट की मदद से हमको ठीक करना पड़ेगा। अभी यह हमारे पास एक यूनिवर्सल रिमोट है, तो इस रिमोट की मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
सॉरी, हमारे पास एक बैटरी का कमी हो गया, मिलेगा ज़रूर। तो इस रिमोट की मदद से अब हमको कलर का एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए ब्राइटनेस 23, ब्राइटनेस को और बढ़ा देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट ठीक है, कलर भी थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ और घटा के इसमें रख दिया। अब इसका सर्विस मोड खोल के आरसी का जो है वो ज़्यादा हो गया, इसको अब हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 140 तक रहना पड़ेगा। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और इसको बीसी को थोड़ा कम कर दीजिए। अभी क्या है दोस्तों, ये है ना, तो अभी हमको इसका कलर ठीक करना पड़ेगा। ग्रीन जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को ले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है कि इतना तो आया। अब इसका सिग्नल खोल के देखते हैं क्या होता है। ये ब्लू पूरा स्किन हो गया, देखिए कोने में जो है एक बार फिर मैं इस मेनू को चेक कर लेता हूँ। ब्राइटनेस थोड़ा और दे दे रहा हूँ, 50 करके अभी रखूँगा। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे, भी सब 50 रहेगा। और इसे हम स्टोर कर दिया। देखिए टीवी में ब्लू कलर ज़्यादा है, इसीलिए हमको करना क्या है, फैक्ट्री को खोल के फिर एक बार से ब्लू कलर को थोड़ा घटा देना है। ब्लू कलर घटते ही इसका, और ये रहा 106 रहने दीजिए। और अब रेड को थोड़ा हटाइए, रेड को घटा के वही में लाइए 111। फिर ग्रीन को मैंने फिर घटाया
113। तो ग्रीन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमारे पिक्चर के अनुसार, और रेड को और भी घटाना पड़ेगा। देखिए हम रेड को फुल कम कर रहे हैं, लगभग 99-100 रेड रखना चाहिए, और ब्लू और भी कम करना पड़ेगा। ब्लू का जो है वो और भी कम कर देना पड़ेगा। अब इसमें बीडी इसको थोड़ा कम कर दीजिए। और दोस्तों इस टीवी में ना वो क्या कहता है, किसी ने कलर सेक्शन में घुस के ना पूरा कलर को जैसे तैसे बना दिया। अब सब ब्राइट तो आ ही नहीं रहा। सब ब्राइट का काम है अभी हमको, देखते सब ब्राइट किस में मिलता है। चलिए यहाँ पे रख के हमने एक बार मेनू में घुसते हैं, और इधर ब्राइटनेस थोड़ा और ज़्यादा कर दिए, देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा ज़्यादा कीजिए, फुल लाइट आने पाए। और कलर को अब हम थोड़ा कम करेंगे, 30 तक कलर रहने से ही ठीक चलेगा। लेकिन ये जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा और बढ़ाइए। और अभी ब्राइटनेस को और भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया। ये देखिए আমি ভুলে গেছি রাজি, ও সাধুজি আমি হব সেবাদাসী।
সাধু সেবার চেয়ে নাকি আরে কোনো ধর্ম নাই। ये देखिए दोस्तों, हमारा कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हो गया। अभी ये टीवी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका। अभी हम इसका कस्टमर को हम बोला के ये टीवी दे देंगे। थोड़ा ब्लू को और भी कम कर देता हूँ कि इसमें दोस्तों प्रॉब्लम आया, इसका पिक्चर ट्यूब लगता है कि डाउन हो गया, इसीलिए कलर का ये सब प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल हमारा सही है सभी। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। आप मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और भी नए नए वीडियो आपके सामने ला सकूं, और मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट आए। बार बार बोलते हैं हमारा चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और एक लाइक तो दीजिए। हमने इतना सारा काम किया, आपको और भी काम करेंगे, हम और भी लाइव में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।